डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पोयम अ टाइगर इन द जू, जो कि लेस्ली नॉरिस के द्वारा रिटन की गई है, इस पर्टिकुलर पोयम के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से आने वाले बोर्ड एग्जाम्स 2023 में आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, अर्थात 20 अंक के प्रश्न केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट इन नाइट। रात में जो टाइगर है वो क्या देखा करता है, आपको बताना है। पेट्रोलिंग कार्स, हिज हाउस, स्टार्स, ऑल ऑफ द एबव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये नाइट के टाइम में जो टाइगर है, जो कि केज में है, ये स्टार्स को देखा करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक। टाइगर की जो आंखें हैं वो कैसी दिख रही थी, ये आपको बताना है। सैड, ब्रिलियंट, डार्क, लाइट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये टाइगर की जो आंखें थी वो ब्रिलियंट दिख रही थी, ऐसा पोयम में बताया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स। जो विजिटर्स होते हैं, उन विजिटर्स के प्रति जो टाइगर केज में अर्थात पिंजड़े में बंद है, उसका कैसा प्रतिक्रिया होता है। ही इग्नोर्स देम विद अ हैप्पी फेस, विद अ सैड फेस, प्राउडली। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राइट ऑप्शन ए है, वो टाइगर्स उनको इग्नोर करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। हु पासेस नियर द वाटर होल। वाटर होल के पास से कौन पास करता है। फैट पिग, फैट बफेलो, फैट डियर, ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है राइट ऑप्शन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ डियर की बात हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ। ये टाइगर अपने आप को कहाँ छुपा करके रखता है। बिहाइंड द ट्री, इन द शैडो, इन द हाउस, इन द जंगल। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राइट ऑप्शन जो होगा इन द शैडो, ये आपका राइट ऑप्शन है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ जंगल। आपको बताना है टाइगर इन अ जंगल से क्या तात्पर्य था। लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, इग्नोरिंग विजिटर्स, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टाइगर इन अ जंगल का यहाँ जो तात्पर्य है, बेयरिंग हिज वाइट थैंक्स, ये है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। इग्नोरिंग विजिटर्स से पोएट का क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। टाइगर नोज हिज पावर्स इज रेस्ट्रिक्टेड, देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, ऑल ऑफ द एबव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। ये राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ये तीनों ही बातें सत्य हैं। बाय इग्नोरिंग विजिटर्स का यहाँ जो तात्पर्य है, उससे पोएट का ये कहना है कि टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड। टाइगर को ये पता है कि उसकी पावर को प्रतिबंधित कर दी गई है। देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, क्रोध दिखाने का कोई मतलब नहीं है। ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, और जो टाइगर जो कि केज में बंद है वो कम आतंकिक है, कम टेरराइजिंग है। ये तीनों ही बातें सत्य हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, ये आपको बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कंसोनेंस यहाँ पे यूज की गई है, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें। यदि आप पोएटिक डिवाइस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप वहाँ से चाहें तो सारे पोएटिक डिवाइसेस को बड़े ही आसानी इजीली तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्राइप्स।
इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको कौन सा पोएटिक डिवाइस आभास होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, कंसोनेंस। यहाँ पे कंसोनेंस का यूज हुआ है अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन द पोयम। पोयम में किसको पर्सनिफाइड किया गया है? टाइगर को, फॉरेस्ट को, जू को, ऑल ऑफ द एबव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे टाइगर को पर्सनिफाइड किया गया है अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब हम स्टेंजा वाइज कुछ क्वेश्चंस का भी यहाँ डिस्कशन करेंगे कि प्रत्येक स्टेंजा में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टेंजा नंबर 1 यदि आप देखें तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु स्टाक्स इन विविध स्ट्राइप्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको बताना है हाइना, लियोपार्ड, टाइगर, लायन। आपको पता है चूंकि ये पोयम टाइगर पर ही आधारित है अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ एनिमल अंडर रेफरेंस। आपको 2 क्वालिटीज बताना है अर्थात अगर कोई भी एनिमल अगर जू में है तो ये 2 क्वालिटीज कौन से उनके अंदर होंगे ये आपको यहाँ बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको हम बता दें यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहे हैं विविध स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी एंड साइलेंट बाय नेचर, ये 2 चीज़ें ये कॉमन होंगी यदि कोई भी एनिमल को यदि टेम किया जाता है, उसे पालतू बनाया जाता है या उसे किसी पिंजड़े में या किसी चिड़ियाघर में रखा जाता है तो ये नेचर से शांत हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो है विविध स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, ये जो इस एनिमल है जो कि टाइगर है अभी उसमें ये 2 क्वालिटीज कॉमन थे अर्थात ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, हाउ आर द पैट्स ऑफ अ टाइगर। टाइगर के जो पैट्स हैं वो कैसे थे? हार्ड थे, वेलवेट सॉफ्ट थे या विगोरस थे या नन ऑफ द एबव। यहाँ पे माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो नन ऑफ द एबव लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से समझें। तो आपको पता है जो टाइगर का जो पैट्स है वो वेलवेट था अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें जो कि स्टेंजा नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन है, व्हाट मूड इज द टाइगर इन। टाइगर किस मूड में है? रेज है, सैड है, हैप्पी है, अनहैप्पी है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वो क्रोधित है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, विच वर्ड इन द स्टेंजा आल्सो मीन ग्राफिक आर पिक्चरेस्क्यू। आपको ये बताना है कौन सा वर्ड पोयम में यूज किया गया है जिसका मतलब ग्राफिक होता है, अनक्लियर, विविध, शैडोवी या ब्लोरी। आपको यहाँ ध्यान देना है जो ऑप्शन नंबर बी है विविध, इसका मतलब होता है ग्राफिक अर्थात ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं स्टेंजा सेकंड की। उस स्टेंजा में कितने प्रश्न संभावित हैं वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखेंगे। वेयर इज द टाइगर लर्किंग। जो टाइगर है वो कहाँ लर्किंग कर रहा था? बिहाइंड द ट्रीज, इन द हाउस, इन द शैडो, नन ऑफ द दीज। आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है वो शैडो में लर्किंग कर रहा था अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, हु पासेस नियर द वाटर होल इन दिस एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में ये जो सेकेंड स्टेंजा जो आपने पढ़ा इस स्टेंजा में होल, वाटर होल के पास कौन गुजर रहा था ये आपको बताना है। फैट डियर, फैट बफेलो, फैट पिग, ऑल ऑफ दीज। आपको राइट ऑप्शन ढूंढना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, व्हाई डज द टाइगर लर्किंग इन द शैडो। टाइगर जो था वो शैडो में क्यों लर्किंग कर रहा था? आउट ऑफ फियर, टू हंट अ डियर, आउट ऑफ हंगर, बोथ ए एंड सी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको बताना है कि वो क्यों लर्क कर रहा था शैडो में, तो ये ऑप्शन जो आपके पास बी है टू हंट अ टाइगर, इट इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे। अपने प्रे के लिए, अपने शिकार के लिए वो कहाँ इंतजार कर रहा था? ही वॉज हाइडिंग इन द शैडो ऑफ ट्रीज, ही वॉज हाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रासेस, बोथ ए एंड बी, नियर द रिवर। आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपको राइट ऑप्शन ढूंढना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है ही वॉज हाइडिंग इन द शैडो ऑफ ट्रीज और ही वॉज हाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रासेस अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा क्योंकि ऑप्शन ए एंड बी दोनों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। आपको सेकेंड स्टेंजा जो आपने देखा इस पोयम का उसमें राइमिंग वर्ड ढूंढने थे आपको। हमने आंसर आपको दे रखा है ग्रास एंड पास, ये दोनों राइमिंग है।
साथ ही साथ लॉन्ग एंड नियर, ये अगर आप देखें, माफ करिएगा यहाँ पे एक माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ग्रास एंड पास, ये दो जो वर्ड हैं, ये दो वर्ड आपके आपस में मैच करते हैं, और लॉन्ग के साथ ये जो होल वर्ड है आप इसे आराम से राइम कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो नियर वर्ड है ये रॉन्ग है, आप इसे सही कर लेंगे। स्टेंजा नंबर 3 की बात करते हैं। वेयर हैज़ द टाइगर लॉक्ड, जो टाइगर है वो कहाँ पे लॉक है, ये आपको बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मालूम है वो इन अ कंक्रीट सेल, इन अ केज, इन अ जू, एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि टाइगर को कहाँ पे कैद किया गया है, तो वो एक कंक्रीट सेल में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द टाइगर टुवर्ड्स द विजिटर्स, विजिटर्स के प्रति टाइगर का क्या एटीट्यूड है ये आपको बताना है। अटैकिंग पीपल, इग्नोरिंग, ग्रोलिंग, नन ऑफ द जीज। यहाँ आपको बताना है राइट ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन नंबर बी है, वो इग्नोर करता है विजिटर्स को। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वंस अगेन हम क्वेश्चन नंबर 20 को रिपीट करना चाहेंगे। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। स्टेंजा 2 में जो राइमिंग वर्ड है वो आपका ग्रॉस एंड पास, ये दो राइमिंग वर्ड हैं, यही आपके राइट ऑप्शन है, आप इसे प्लीज राइट डाउन कर लें, सही कर लें। क्वेश्चन नंबर हम 23 की तरफ बढ़ते हैं। इज द टाइगर्स स्ट्रेंथ यूजफुल, क्या टाइगर की स्ट्रेंथ, क्या टाइगर की पावर यूजफुल है। इट इज यूजफुल टू शो इट ऑफ इन सर्कस, इट इज यूजफुल टू अटैक ऑन हिज प्रे, इट इज ऑफ नो यूज इन द केज, नन ऑफ द एबव। आपको राइट ऑप्शन यहाँ ढूंढना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको बता दें यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है इट इज ऑफ नो यूज इन द केज। केज में स्ट्रेंथ की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से बाय इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग विजिटर्स के द्वारा पोएट क्या कहना चाहता है। टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिकेटेड, टाइगर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। Find a word in the extract which means as moving slowly and quietly in threatening way। आपको बताना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या मतलब है। स्टॉकिंग, वॉकिंग, स्ट्रेंथ, कंक्रीट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको बहुत ही बारीक से ये समझना होगा कि ये जितने भी हमने MCQs क्वेश्चंस आपको दिए हैं इस पर्टिकुलर पोएम से संबंधित, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको बार बार रिपीट करें, बार बार इस वीडियोज को देखें, हो सके तो आप इसे राइट डाउन कर लें ताकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम बता दें आपको, मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली इन थ्रीटेनिंग वे का मतलब है स्टॉकिंग। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर स्टेंजा नंबर 4 पे हम आ चुके हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। अगर हम पहली लाइन में देखें, स्टेंजा नंबर 4 का पहला लाइन जो कि शुरू होता है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो ये जो ही आया है ये किसके लिए आया था। द पोएट, द टाइगर, द पीपल, नन ऑफ दीज। आपको पता है ये टाइगर के लिए आया हुआ है, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। वेयर डज द टाइगर स्टेयर, ये टाइगर कहाँ पे स्टेयर कर रहा है। एट विलेज पीपल, एट प्लम्प डियर, एट ब्रिलियंट स्टार्स, नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि ये जो टाइगर है वो कहाँ पे घूरता रहता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है ये ब्रिलियंट स्टार्स को घूरता रहता है रातों में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का क्या मतलब है। गेज है, ब्राइट एंड क्लियर है, टू गो अराउंड एन एरिया टू चेक इफ इट सेफ। आपको मैं बता दूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन नंबर जो राइट ऑप्शन होगा, आपको ये मालूम होता है कि पेट्रोलिंग का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है कि आप कहीं जाकर के ये पता करने का प्रयास करते हैं कि सब कुछ सेफ है या नहीं है, अर्थात टू गो अराउंड एन एरिया टू चेक इफ इट्स सेफ। ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें। हाउ वाज द टाइगर आइज, टाइगर की आंखें कैसी थी। ब्रिलियंट, ग्लेयरिंग, ल्यूमिनस, आर नन ऑफ दीज। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन जो है वो होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। उसकी आंखें जो हैं
वो ब्रिलियंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वॉइसेस डज द टाइगर हियर? टाइगर किस प्रकार की वॉइसेस को सुनता है? विलेज पीपल्स, पेट्रोलिंग कार्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको हम बता दें ये दोनों तरह की वॉइसेस को सुनता है, विलेज पीपल्स की वॉइस को और साथ ही साथ पेट्रोलिंग कार्स की वॉइसेस को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।